हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी शनिवार के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाने से घर में समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। चाहे आपके पास समय है, नहीं है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई महत्व नहीं रखता है। शनिवार के दिन से प्रायः लोग डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि शनिदेव को वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रूर ग्रह ही जानते हैं। तो क्रूर ग्रह नहीं है शनिदेव। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और शनिदेव के बारे में जो मैं आज बातें बताने जा रही हूँ या फिर शनिवार के दिन जो किए जाने वाले नियम की बात मैं कर रही हूँ, वो नियम बड़े सामान्य हैं। आपके पास समय नहीं है, मत कीजिए, पूजा भी मत कीजिए, दान भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। लेकिन आप यदि अपने घर में इस नियम को अपना लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाने वाली हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि शनिदेव कष्ट पहुंचाने का कार्य क्यों करते हैं, क्यों इनके द्वारा हमको कष्ट मिलता है। देखिए, इनको जब देवताओं में निर्धारण होने लगा कार्यों का, तो इनका जो है निर्धारण करके इनको एक काम दिया गया कि वह जो पृथ्वी लोकवासी जो दोष करेंगे, जो पाप करेंगे, उनका दंड देने का कार्य शनिदेव का है। तो जब शनि की ढैया लगती है, साढ़े साती लगती है, तो उस रूप में वो मनुष्य को किए गए कर्मों का दंड प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ ये इसका एक पहलू है जो कि सभी देख लेते हैं कि शनिदेव दंड देते हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब वो दंड देते हैं तो मनुष्य उसमें निखरता है। यानी कि जो कर्म हमसे जाने अनजाने में हो ही जाते हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब शनिदेव का समय आता है, शनिदेव का समय अर्थात ढैया और साढ़े साती, उस जो समय होता है उस अवधि में वो मनुष्य को तरह तरह की यातनाएं देते हैं और कष्ट देते हैं। देखिए, कष्ट का सिर्फ एक पहलू है जो कि सभी देखते हैं, एक दूसरा पहलू है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जो मैं आज कर रही हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे करके समझिए। कष्ट से मनुष्य निखरता है। देखिए, परेशानियों से मनुष्य मजबूत होता है, ये बात अक्षरशः सत्य है। तो जब साढ़े साती या फिर ढैया का समय आपका आता है, अवधि बीत जाने के बाद जो है आप इतने परिपक्व हो चुके होते हैं, इतनी अच्छी तरह से अपनी समस्याओं से जूझ करके उससे निकलना जान चुके होते हैं कि आगे का समय आपका बहुत सुंदर और बहुत उज्जवल होता है। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूँ वो शनिदेव के विषय में तो है ही, लेकिन शनिवार के दिन घर में कौन से नियम बनाना चाहिए और किस नियमों के द्वारा जो है आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि शनिदेव के बारे में बहुत सारी जानकारियां मुझे पता है, आप लोग रखते भी हैं और रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। एक चीज़ बता दूं कि जो आपका कार्य व्यवसाय है, लोहे से जुड़ा हुआ नहीं, आप चाहे जो भी काम करते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ, तेल से जुड़ा हुआ, जो भी आपका व्यवसाय है, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, उससे सभी जुड़े हुए जो काम हैं वो शनिवार के दिन इन नियमों को अपना लेने मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो नियम कौन सा है, कौन से कार्य करना है। तो देखिए, मैं पूजा के बारे में भी बताऊंगी और वो आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं इच्छा हो कोई समस्या नहीं, सिर्फ इन नियमों को ही पालन करें। और पालन करने का मतलब कि बस पालन करें, ऐसा नहीं कि कभी मन हुआ तो किए, नहीं मन हुआ तो नहीं किए। अब सबसे बड़ा जो नियम कहें, जो काम कहें, वो ये है कि शनिवार के दिन जो है अपने घर में आप बहुत अच्छी तरह से सफाई करें। बहुत अच्छी तरह से का मतलब कि जाले वगैरह हटा करके साफ़ करें। यदि आपको चप्पल निकालना है तो आज के दिन निकालें, यदि आपको पुरानी झाड़ू निकालना है तो आज के दिन निकालें, और यदि आपको अपने घर से कबाड़ बेचना है तो वो आज के दिन बेचें। लेकिन ध्यान रहे, लोहा आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बेचना है। प्लास्टिक वगैरह हो तो बेच सकते हैं, लोहा ना तो बेचना है और ना ही आपको खरीदना है। तो यदि कबाड़ में आपको संशय है कि कबाड़ में लोहे भी होते ही हैं, तो आप कबाड़ को अमावस्या के दिन बेचें। शनिवार के दिन बस अपने घर की बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें। घर से जाले तो निश्चित रूप से हटा लें। दरवाज़ों को देख लें कि यदि उनमें किसी तरह की चर चर की आवाज़ आती है तो ये आवाज़ नकारात्मकता को जन्म देती है, निश्चित रूप से आपके घर में प्रेत बाधा या नकारात्मकता होने का संकेत देती है। तो किसी भी दरवाजे से ऐसी आवाज़ आ रही है तो उसमें एक आती है जो कि मशीन वगैरह में तेल डालने का काम होता है, उससे आप जो है ड्रॉप करके 1-2 ड्रॉप तेल उसमें दरवाजे की जो सिटकनी या फिर कुंडी जहाँ से भी आपको आवाज़ समझ में आ रही है वो उसमें डाल दीजिए। आप देखिए कि बिल्कुल वो स्मूथ हो जाएगा और आपको दरवाजे बंद करने या किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत बड़े वास्तु दोष को जन्म देती है। और ये जो भी कार्य करने हैं, यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो सोने पे सुहागे की बात
हो जाती है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये बातें जो है बिना बुनियाद या फिर बिना तथ्य के नहीं होती हैं और ना ही मैं कर रही हूँ। इनके करने का आपको इतना अधिक लाभ है कि मैं अभी वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब दूसरा जो काम होता है दोस्तों, देखिए कभी आपके घर कोई मजदूर आते ही हैं, हम काम कराने के लिए बुलाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे घर का काम हो रहा है, चाहे पानी मतलब प्लम्बर हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो आते ही हमारे घर में समय समय पे, तो हमें उनके पूरे पैसे देने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जो है तोल मोल करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मत कीजिए, एक हद तक तो करने की सबकी आदत होती है, वो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, या फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इनके पैसे बिल्कुल मारने नहीं चाहिए। इनको ईमानदारी के साथ पैसे लौटा देनी चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनको इनके मेहनत का जो दाम है वो मिले और ये प्रसन्नता पूर्वक आपके घर से जाए। देखिए कहा गया है कि शनि देव गरीबों के साथ होते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं, जो अपने हाथों की लकीरों को स्वयं बदलने का दम रखते हैं, उनके साथ शनिदेव होते हैं, उनके हाथ शनिदेव होते हैं। यदि आप उनकी मदद मात्र कर देते हैं तो आपके जीवन में इतनी बड़ी तरक्की देखने को मिलती है जो किसी भी पूजा पाठ, किसी भी उपाय से नहीं होती है। देखिए कर्म सबसे बड़ा है, ये मैं और आप तो छोड़ दीजिए, गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़ी से बड़ी जो है वह चुनौती पार कर सकते हैं। तो ये कर्म है, यानी कि गरीब अपना कर्म तो करते ही हैं, मेहनत करके पेट पालते हैं, और हर गरीब के पीछे शनिदेव का हाथ होता है। वो उनको कर्म को जो है भोगने में उनकी मदद करते हैं, उनका पेट पालते हैं, यानी कि उनके साथ होते हैं। और जो व्यक्ति गरीबों को सताता है उसके जीवन में शनि की मतलब चाहे ढैया हो, साढ़े साती हो या न हो, लेकिन क्रूर दृष्टि बनी ही रहती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। यदि आप गरीबों की और मदद करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा, आपके यहाँ भी हर चौराहे वगैरह पे जो मजदूर होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इनको शनिवार के दिन जलेबी दान कर सकते हैं, काली मिठाई यानी कि गुलाब जामुन दान कर सकते हैं। और ये सब तो छोड़ दीजिए, ये सब बड़ी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप सिर्फ इसी बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी कहा कि घर पे कोई आए तो उसके पैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जिसने आपके यहाँ मेहनत किया उसके पूरे पैसे दे देने चाहिए आपको। और चाहें तो आप इनको कुछ उपहार स्वरूप चने वगैरह दे दें। चने देने से यानी कि काले चने देने से भी शनि देव की कृपा बरसती है। चाहे आप किसी भी राशि के हों, चाहे आप किसी भी कुंडली में कोई भी आपके दोष हो, सिर्फ आपको गरीबों की जो मदद हो वो करना है और शनिवार को अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई करना है। साफ़ सफाई में आपको ये ध्यान देना है कि साफ़ सफाई में जो गंदी चीज़ें हैं, यानी कि गंदी का मतलब कि जो चीज़ें हमारे काम नहीं आती हैं, जैसे कबाड़े वगैरह की बाल्टियां हैं तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई, उनको नहीं रखना चाहिए। हमारी आदत होती है कि जब तक चीज़ें मतलब चलती हैं हम चलाते हैं, लेकिन जब चीज़ें जो है टूटने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो उन सब से आपका शनि खराब होने का संकेत होता है। तो इन चीज़ों को बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए और जब चीज़ें टूट जाएँ, बिगड़ जाएँ, ख़राब हो जाएँ, बनाने पर भी ना बने तो उनको हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को संचित करके रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए घातक होती हैं। घर में लक्ष्मी की हानि होने लगती है। लक्ष्मी की हानि कब होती है इस बात को भी जान लीजिए, जब आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मकता भर जाती है। नकारात्मकता यानी कि बहुत ज़्यादा उदासी हो, बहुत ज़्यादा आपके घर में बिगड़ी हुई टीवी हो, पंखे हो, कूलर हो, जो भी सामान हो, घड़ियाँ हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा आप खराब चीज़ों को भर करके रखे हुए हैं, तो उनसे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण पैदा होता है और इससे लक्ष्मी की हानि होती है। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप सुबह में मंत्र चलाइए, घर में पूजा कीजिए, आरती दिखाइए। इन सब का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में भगवान उतर के आ जाएंगे, आरती दिखाएंगे, पूजा, इसमें से बस यही होता है कि आपके घर का माहौल जो है वह सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और जहाँ पे सकारात्मकता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। इस बात को समझिए। बातें मैं बहुत मतलब घुमा करके तो बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, एकदम रहस्य मतलब ये बातें जो है आप समझेंगे तो इस रहस्य को समझ पाएंगे पूरी तरह से। और मेरी पूरी कोशिश रहती है, किसी को ये भी शिकायत हो सकती है कि मैं जो है कि थोड़ा सा बातों को 2 बार बोल रही हूँ, लेकिन समझिए मेरी बातों को, मैं पूरे हृदय से आपको चाहती हूँ कि जैसे मैं बताना चाह रही हूँ वो बातें आपके मन तक पहुँचे, बस मेरी यही कोशिश रहती है।
अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, कोरोना में यदि नौकरी छूट गई है और आपने बहुत कोशिश किया, परिश्रम किया, नहीं हुआ आपका काम अब तक, आपने बहुत जगह अपने कागज़ वगैरह जमा किया, अपना रिज्यूम दिया, कुछ भी नहीं हुआ, अब आपका समय आ चुका है। अब निश्चित रूप से शनिदेव सिर्फ 9 शनिवार में ही सब कुछ पूर्ण करने वाले हैं। देखिए, ये नियम जो मैंने बताया वो आपको सदा सर्वदा पालन करना है, लेकिन किसी कष्ट से जूझ रहे हैं तो आपको तो पूजा अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहा गया है हारे पे हरिनाम सहारा। तो अब समय आ गया है कि आप शनिदेव की शरण में जाइए। देखिए, ये बातें मुझे याद इसलिए आई क्योंकि कल शनि प्रदोष है, तो प्रदोष की जो विशेष वीडियो है वो तो तैयार हो ही रही है और वो आप तक पहुँच ही जाएगी, आज ही पहुँचेगी। लेकिन पहले इन बातों को भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि कल से ही आप शनिदेव की पूजा आराधना प्रारंभ कर देंगे, मुझे पता है। तो आपको शनिदेव की पूजा जरूर करनी है। शनिदेव की पूजा के लिए ना तो आपको किसी शनि प्रतिमा के पास जाना है, शनि मंदिर में जाना है। शनिदेव की पूजा सभी जानते हैं, बड़ी आसान होती है। पीपल वृक्ष के नीचे आप जाएं, एक लोटा जल ले लें, तिल ले लें और सफ़ेद या अक्षत ले लें, यानी कि अक्षत और काले तिल और एक लोटा जल ले लें। बस हो गई आपकी शनि पूजा। शाम को आप जाकर के एक दीपक जला दें। दीपक जो है एक मुखी ही जलता है, सरसों के तेल का जलता है। आप देखेंगे दोस्तों कि मात्र 9 शनिवार में भी ही आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कॉल आएगा, आपका काम बनेगा। निश्चित रूप से आपकी नौकरी जो लग नहीं रही थी वो लगेगी, क्योंकि शनिदेव को माना ही जाता है रोजगार कार्य देने के स्वामी। तो आपको काम मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं और भाग्य में होगा, देखिए किसी के भाग्य को तो नहीं बदला जा सकता है, और जिनके भाग्य में नहीं है वो परिश्रम भी करते रहेंगे, तो भाग्य को मिटाने का हक तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। मैं और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन भाग्य में हुआ तो निश्चित 9 शनिवार के अंदर आपको चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से पीपल की पूजा कर रहे हैं, उनके जीवन में जो चमत्कार देखने को मिला, यानी कि उनके घर गरीबी तो नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से। और आपके आसपास यदि कोई हो तो आप देखिए, ऐसा व्यक्ति जो शनिवार के शनिवार पीपल की पूजा करता है, उसके घर में गरीबी प्रवेश ही नहीं करती है। ये मानने वाली बात है, और मैंने खुद आंखों से भी देखा है कि उनके घर में गरीबी नहीं प्रवेश करती है। वो अन्य पूजा करें न करें, घर में जो भी हो, लेकिन उनके घर में गरीबी नहीं प्रवेश करती है। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि शनिवार के दिन आपको एक नियम ये भी बनाना है कि अपने घर में जो शाम का भोजन तैयार होता है उसमें यदि आप खिचड़ी खा सकें काली दाल की, तो ये बहुत उत्तम होता है। काली खिचड़ी खाने से आपकी पहले तो लक्ष्मी की कृपा होती है और शनि देव की कृपा होती है। दूसरी चीज़ बता दूं, शत्रुओं का नाश होता है। और इस खिचड़ी को आप कौवे को भी डाल सकते हैं और आप इसको कुत्ते को भी खिला सकते हैं। और ये चीज़ें यदि संभव न हो, आपके यहाँ शाम को नहीं खाया जाता चावल, कोई समस्या नहीं, लेकिन खाया जाता हो तो आप थोड़ा सा बना लें और एक एक चम्मच परिवार के सदस्यों को दे दें। इससे घर में बरकत होती है। ये जो लोग पहले के होंगे वो इन नियम को जानते भी होंगे। बहुत सारे घरों में ये नियम पालन आज भी होता है। खिचड़ी शाम के समय शनिवार के दिन बनती ही बनती है। तो देख लें आपके घर का जो भी नियम हो। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, बनाना बहुत उत्तम होता है। जो अनचाहे शत्रु हो जाते हैं हमारे, हम जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त तो बाद में बनते हैं, दुश्मन पहले बन जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है, आपके अड़ोस पड़ोस किसी से नहीं बनती है, तो आप ये काम बस शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन खिचड़ी बनाइए, हो सके तो दान भी कीजिए, नहीं हो तो सिर्फ आप घर के परिवार के सदस्यों को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए। इससे भी बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी आसान सी चीज़ थी जो कि शनिवार के दिन हर घर में होना ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बता दूं कि घर के पर्दे वगैरह जो आपकी बेडशीट होती है, वो भी यदि आप शनिवार को नियम बना लें कि आप शनिवार को पर्दे उतारेंगे और इसको साफ़ करेंगे, इससे देखेंगे कि भाग्य इतनी तेज़ी से चमकता है कि बस आप शनिवार का दिन गिनते रहेंगे कि कब शनिवार आ रहा है, और शनिवार के दिन आपका सफाई का काम शुरू होगा। और निश्चित रूप से भाग्य चमका देते हैं शनिदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस कार्य के लिए आप बहुत समय से रोते रहते हैं, बहुत समय से परेशान रहते हैं, तो मात्र आप शनिवार के दिन इन उपायों को करके देखिए, निश्चित रूप से भाग्य को चमकाते हैं शनिदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो आ रहे हैं। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि समय समय से आपको वीडियो देती रहूँ, हर चीज़ की जानकारियाँ रखती रहूँ, लेकिन वीडियो का कोई ऐसा समय नहीं बना पाई हूँ कि कब आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी। तो यदि आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हुए इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।